आज की मॉर्निंग की बड़ी खबर थी टेट को लेकर, टेट की वैलिडिटी को लेकर, और उस वैलिडिटी के पर्सन ने, उस वैलिडिटी के विवाद ने बहुत से आप लोगों को, बहुत से नए बच्चों की नींद को हराम कर दिया। एक्चुअली हो क्या रहा है पिछले 2 साल में कि रिट की तैयारी करने वाले बच्चे और बोर्ड एग्जाम के बच्चे, ये इतने बेचारे परेशान हैं, इतने प्रताड़ित हैं कि कोई ना कोई ज्योतिषी आके कह देगा कि इनके भाग्य में इनका जन्म पत्री का जो उस समय जन्म हुआ था वो ग्रह दशा अनुकूल नहीं थी। तो ये ग्रह दशा का आप फर्क मान सकते हो। हर दिन कोई ना कोई नया विवाद आता है और आप उलझ जाते हो कि आज से 2 साल पहले रिट का एग्जाम होने वाला था, अब तक हो जाता, बहुत से नियुक्ति पा जाते, नई भर्ती की गुंजाइशें बन जाती, लेकिन रिट जो है वो पीछा ही नहीं छोड़ रही है। और रिट पीछा छोड़े, इससे बड़ी बात यह है कि नए नए विवाद जो हैं वो पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। पहले नवीन शिक्षा नीति ने आपको परेशान किया कि साहब नवीन एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, उसका रिट पे क्या प्रभाव पड़ेगा। चलो उसका मैंने कहा कि साहब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, राज्य सरकारों को अधिकार था कि वो आराम से लागू कर दें। अब आज सुबह जैसे ही खबर आई तो अलग अलग ग्रुप्स के माध्यम से आपको सूचना मिली और आपका पूरा दिन केवल इस एंजाइटी में, इस दुश्चिंता में गुजर गया कि सर जो ऑलरेडी जिन्होंने 2011, 12, 16, 17 रिट का एग्जाम दिया है, हो सकता है उनमें से बहुत अच्छे नंबर वाले बच्चे भी हों और वो ऑलरेडी इस प्रक्रिया में पहले से शामिल हो जाएंगे। इस नवीन रिट का कोई औचित्य नहीं रहा, तो अपने आप में एक नया विवाद आपके सामने खड़ा हो गया कि सर ये टेट क्या होगा। तो टेट जिंदगी में एक ऐसा एग्जाम बन चुका है जो एक प्रकार से अपन एक बोल लें कि एक विवाद का विषय है ये शब्द, ठीक है। अब टेट क्या है? टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट जो हर स्टेट एग्जाम आयोजित करवाता है, वो यूपी का अलग हो जाएगा, राजस्थान का अलग हो जाएगा, बंगाल का अलग हो जाएगा, बिहार का अलग हो जाएगा और सेंटर का सी टेट बन जाएगा। तो देखिए टेट, टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, शिक्षक पात्रता परीक्षा, कि किसी भी शिक्षक भर्ती के लिए आपको यह उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। यह आरटी की धारा 23 में इसका उल्लेख है। कहां है? आरटी की धारा 23 में यह प्रावधान किया गया कि साहब इसके बिना आप टीचर को नियुक्त नहीं कर सकते। और चूंकि आरटी 1 से लेकर 8वीं तक लागू था तो यह 3rd ग्रेड पे लागू था, लेकिन नवीन शिक्षा नीति में आरटी 2009 को माध्यमिक शिक्षा तक लाया गया है, इसलिए माध्यमिक शिक्षा में नियुक्ति पाने के लिए भी टेट अनिवार्य होगा। यह चीज तो आपको सबको पता है कि टेट वाला कॉन्सेप्ट क्या है। नंबर 2 इश्यू यह बनता है कि टेट हर साल एग्जाम आयोजित होती है राज्यों द्वारा, जिसको अलग अलग नाम दिया गया। जैसे राजस्थान में पहले आरटेट था, अभी फिलहाल रिट है। अब इस रिट की जो प्रमाण पत्र था, इसकी वैलिडिटी, इसकी जो वैधता थी, वैलिडिटी जो थी वो थी 3 वर्ष। कितनी थी? 3 वर्ष। कि राजस्थान में जो वैधता है रिट सर्टिफिकेट की, वो साहब कितनी है? 3 वर्ष है। कि आपने रिट 2022 में 21 में दिया है, तो 2021 में भी रिट दिया है तो वो 2022-23 यानी 3 वर्षों के लिए जो है वो एलिजिबल रहेगा। उसके बाद वो प्रमाण पत्र आपका अवैध हो जाएगा, आपको दोबारा रिट का एग्जाम उत्तीर्ण करना पड़ेगा। फिलहाल राजस्थान में यही प्रावधान है, फिलहाल राजस्थान में यही प्रावधान है कि जैसे 2018 का रिट उत्तीर्ण बच्चा भी वर्तमान रिट के अकॉर्डिंग उसका जो सर्टिफिकेट है वो एक प्रकार से इनवैलिड हो चुका था। अब तक का नियम यही था, लेकिन जैसे ही मानव संसाधन विकास मंत्री, जिनका वर्तमान नाम शिक्षा मंत्री पदनाम रमेश पोखरियाल निशंक ने यह घोषणा की है, इन्होंने पहले भी डाला था 2-3 महीने पहले भी, ये सेम न्यूज थी, सेम ही बात थी कि हम रिट जो टेट का प्रमाण पत्र है उसको हम आजीवन वैधता देंगे, 7 साल देंगे, फिर 11 साल देंगे। ऐसी कोई न्यूज आई थी, उस समय चर्चित रहा था, लेकिन राजस्थान में उस समय चीजों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन चूंकि इस समय एक बड़ा मुद्दा बन गया है कि सर रिट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसमें क्लियरली उन्होंने लिखा है कि हर टेट परीक्षा का जो सर्टिफिकेट होगा वो आजीवन वैध रहेगा और इसके लिए प्रत्येक राज्य सरकार को जो बच्चे ऑलरेडी जिनकी 7 साल से ज्यादा हो चुकी है, 3 साल ज्यादा हो चुकी है, उनको नवीन प्रारूप में वो सर्टिफिकेट जारी करेंगे। मान लीजिए 2011 आरटेट का एग्जाम जिसने दिया था
उसको राज्य सरकार को नया सर्टिफिकेट जारी करना पड़ेगा, मतलब वो हमेशा के लिए वैलिड रहेगा शिक्षक पात्रता भर्ती परीक्षा के आवेदन के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ है, देखिए दो चीजें हैं।